एक ही वायु है, एक ही प्रकाश है, पर किसी बीज को बोते हैं तो बिल्कुल गन्ना निकलता है, और किसी बीज को बोते हैं तो मिर्ची जैसी कड़वाहट रहती है, चिड़चिड़ाहट रहती है। अरे मुंह जल गया। उसी पृथ्वी से वो आई है, उस मिट्टी में कहाँ से वो आ गया, मिठास आ गई, कहाँ से कड़वापन आ गया। करेला देखो आप, उसी मिट्टी में हो रहा है, उसी मिट्टी में आम हो रहा है। आप प्रभु की प्रकृति देखो, और तो और देखो आप, उसी जमीन में वो पेड़ उग रहा है, और पुष्प उसका देखो तो एकदम गुलाबी है। देखो ये रंग कौन नहीं दिया उसको, हरा छम है वो, उसको पूरा काट पीट के एक तरफ कर दो, ऐसा गुलाबी रंग मिलेगा उसको नहीं। मैं तो उसको बांट दिया जाए, इसके बाद उसकी टेक्निक से भी निकालो कहीं ना कहीं कि इसमें लाल रंग निकले, कि ये रंग कहाँ से आया, और उसका फूल एकदम लाल आता है। ये कौन कर रहा है? ये प्रकृति किसकी है? कितनी सुंदर है प्रकृति, बिल्कुल उसमें तारतम्य। आप और हम बिल्कुल सफेद दूध पिला हुआ आदमी को, पर उसका कभी नस में छेद में सुई छिदाना तो कहना कि इसका खून निकालो, लाल आता वही है कि नहीं। प्रत्येक चीज भगवान की देखो तो चमत्कार है। आदमी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो मिल गया, स्वाभाविक रूप से मिल गया है। हमको कब किसको क्या जवाब देना चाहिए, प्रेरणा भी है, कब किसके साथ क्या व्यवहार, ये सारी चीजें हमारे दिल दिमाग में सब में बैठाई गई है। तो ये भगवान की बड़ी सुंदर सृष्टि है, और इसी रूप में भगवान को अगर देखना चाहे तो ये स्थूल रूप है। पर अगर उसका भगवान, ये हम सब भगवान को ही देख रहे हैं, ये सब चीज जिनकी चर्चा करो, भगवान की चीज भगवान ने बनाई, भगवान कैसे है, ये कितना सुंदर भगवान ने बनाया है सब चीज। आप एक एक चीज देख लो, पपीता देखो तो पीला निकलता है, नाशपाती देखो तो अलग गूदा निकलता है उसका, हर चीज का, जबकि वही मिट्टी, वही पानी, वही प्रकाश, कितना अंतर। अगर हमको कोई जल में ले जाए तो डूब जाएंगे, मछली को जल से निकालो तो मर जाएगी, उसका जीवन जल में है, वो भी तो जीव है। हमको डालो तो मर जाएंगे। और एक विचित्र प्राणी भगवान ने बनाया, मेंढक को इधर इसमें भी डाल दो, उसमें डाल दो, दो जगह जीवित रहता है। क्या मशीनरी लगाई होगी, क्या फिट किया। आप भगवान की लीलाओं को इन चीजों से देख के समझो, भगवान, ये सब भगवान का ही स्वरूप तो दिख रहा है। इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, गगन चुंबी मिट्टी बनाई, पत्थर बनाए। इसी पत्थर में देखो तो किसी के मकान में ऐसा मार्बल लगा, भैया कहाँ से लाए, क्योंकि ये वहाँ का मार्बल है, वहाँ का है, ये वहाँ का पत्थर है। तो यही भगवान की लीला है, यही भगवान की वो है। तो ये भगवान का स्थूल स्वरूप है, और सूक्ष्म शरीर हर किसी को नहीं दिखता है, ये भगवान का ही रूप है, ये प्रकृति सब रूप। इसीलिए तो भजन में कहा गया है, सब देश में तू, सब भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। सब देश में तू, सब भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। इसलिए भगवान ही है सब दूर, भगवान से अलग कुछ नहीं है। ये बात अगर बैठ जाएगी तो भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है। ये बात नहीं बैठ रही तो उसका सूक्ष्म स्वरूप बताया, वो अव्यक्त है, उसको जीव से वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो कैसा है। किसी ने भगवान के बारे में पूछा, कोई भक्त थे, एक बार मैंने कथा सुनी थी, यशोदा मैया ने एक गोपी को बुलाया, वो गोपी ने साधना करी, किसकी, सरस्वती मैया, और साधना करके उस गोपी से कहा गया, एक गोपी ने वरदान मांगा सरस्वती मैया से, हे माँ मैं जिसका चित्र बनाना चाहूँ चित्र बनाए। उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो यशोदा मैया ने कहा कि मेरे बालक का चित्र बनाओ, कितना सुंदर है, तो कम से कम बच्चों का चित्र लगाते ना घर के अंदर, अपने छोटे छोटे बच्चे थे उनका चित्र लगा देते, तो उन्होंने कहा मैं भी एक चित्र मेरे बच्चे का बना के लगवा दूँ। बुलाया उस गोपी को जो ऐसा जानती थी, गोपी से कहा कि तू मेरे कृष्ण का चित्र बना। भगवान कृष्ण के मुंह को देख के बनाने लगी चित्र,
पर भगवान का चित्र नहीं बना पाई। अरे मेरे को तो आशीर्वाद मिला, बढ़िया सुंदर नक्काशी कलाकारी ये सब का आशीर्वाद सरस्वती मैया ने, और मैं इनका चित्र नहीं बना पा रही हूँ, क्या बात है। सरस्वती मैया को पुकारा, हे माँ आपका आशीर्वाद झूठा कि मेरी कलम झूठी, क्या बात है। सरस्वती मैया प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि भगवान है ये, उनको उकेरना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माया से रहित हैं, तो कि फिर इनका चित्र कैसे बनेगा। क्योंकि इनका चित्र तो कोई भक्त कृपा कर दे, कोई गोपी कृपा कर दे जो इनको अनन्य प्रेम करती है, या राधा जी स्वयं कृपा करे, तब जाके वो चित्र बन पाएगा। स्वयं सरस्वती कह रही, देखते हुए चित्र नहीं बना सकते आप, कैसे सुंदर है भगवान, अद्भुत है। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन भूल समाए, जो मन में भी नहीं समझ सकता, ऐसा है परमात्मा, अव्यक्त है, उसको कोई जान नहीं सकता। वो होते हुए देख के भी आप नहीं कह सकते हो। किसी ने भगवान के भक्त से पूछा कि महाराज आपने दर्शन किया भगवान का? उन्होंने कहा हाँ किया। तो कि बोलो वो कैसे है? उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया कि जिन आंखों ने देखी है वो बोलती नहीं है, जिन्होंने देखा है वो बोलती नहीं है। और अगर ये जो जिन्होंने देखा है उसको अगर जीभ बोलती है तो ये आंख कहती है गलत है, तो जो बोल रही है वैसा वर्णन नहीं कर पा रहे। ऐसे भगवान अव्यक्त है, उनको कोई व्यक्त नहीं कर सकता है, निर्विशेष है, आदि मध्य अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच रही है, देखने के बाद भी आप नहीं बोल सकते हो। ऐसे है भगवान, देखने के बाद भी आपकी वाणी बोल नहीं पाई कि भगवान कैसे हैं। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान के माया के द्वारा रचित है, इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तव में भगवान निष्क्रिय है और अपनी शक्ति से ये सक्रिय बनते हैं, फिर तो वे ब्रह्मा या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं, अनेक नाम रूप क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, त्रिपुरुष, उरग, मात्रकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विलायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यातदान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं सब भगवान के ही हैं। संसार में चर अचर भेद से दो भेद प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, प्रदेश, उद्भिद भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचरी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व के प्रधान से देवता, रजोगुण के प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण के प्रधानता से नार की योनि मिलती है। इन गुणों में जब एक गुण दूसरे गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद हो जाते हैं। वे भगवान के जगत के धारण के पालन पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे भी भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। हे परीक्षित, महात्मा ने अचिंतेश्वरी भगवान का इस प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञान पुरुष को केवल इस सृष्टि और पालन प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी अलग हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए ये मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवतार कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है, अंतर है तो केवल इतना है, महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत तत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि की जो की क्यों रहती है। चराचर प्राणियों की व्यक्तिगत सृष्टि विभिन्न रूप से होती है। यह परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत वनांतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पार्थ कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। सोनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तज्य कुटुंबियों को छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। इस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई?
तथा मैत्री जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। सूत जी, आपका ये स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधु को क्यों छोड़ा, फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत जी बोले, सोनकादि ऋषियों राजा परीक्षित ने यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। इसी तरह से द्वितीय स्कंद समापन हुआ, आप तृतीय स्कंद प्रारंभ होगा और उसको कल करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र चंद्र भगवान की जय।